आज के इस व्लॉग में हम आपको एक और मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल प्लेस पर लेकर जाने वाले हैं। जगह का नाम है हौज खास फोर्ट, जिसको बनाया गया था 12th सेंचुरी में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जब दिल्ली सल्तनत के बाद यहाँ पर खिलजी डायनेस्टी का शुरुआत हुई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू किया था, उस टाइम इस जगह को फोर्ट को बनाया गया था। तो फोर्ट की क्या खासियत है, किस वजह से फोर्ट को बनाया गया, वो सब हम आपको फोर्ट पे चल के बताएंगे। सबसे बता देता हूँ लोकेशन क्या होने वाली है। लोकेशन आपकी होगी हौज खास की, आप गूगल पर डालोगे तो हौज खास मिलेगा। तो नियर बाई जो आपको मेट्रो स्टेशन पड़ेगा, ये आपका दिल्ली आईआईटी का है। आईआईटी के मेट्रो स्टेशन से उतरकर गेट नंबर 2 से एग्जिट लेनी है। साथ में 2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के साथ में आपको पड़ेगा रोज़ गार्डन। रोज़ गार्डन के अंदर से वॉकिंग आपको 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस है। अभी मैं रोज़ गार्डन के रास्ते से जा रहा हूँ, बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। ये पूरा रोज़ गार्डन का एंट्री है, अंदर का जगह है पूरा रोज़ गार्डन अंदर से। और ये वाली सामने से मेट्रो की तरफ से आ रहा रास्ता, गूगल मैप को आप फॉलो कर लीजिएगा, वो आपको ज़्यादा आसानी रहेगी। नहीं तो आप हौज खास उतर कर वहाँ से ऑटो बुक कर सकते हो, बट यहाँ से डिस्टेंस कम था इसलिए मैं यहाँ रास्ते से आया। बाकी आसपास आप देख रहे हो क्या घना जंगल है। तो अंधेरे के टाइम तो इस रास्ते को आप प्रेफर मत कीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि लाइटें तो हैं मगर क्योंकि ये एक तरीके से जंगली रास्ता है तो ये आपको काफ़ी डेंजरस हो सकता है। यहाँ पर रात में सुना है काफ़ी लूटमाट वगैरह चोरी चकारी बहुत होती है यहाँ पर। तो आप देखो पूरा जंगल का रास्ता है, से हम जा रहे हैं, पूरा रोज़ गार्डन का रास्ता है, सीधे सीधे हौज खास फोर्ट जा रहे हैं। चल के आपको वहाँ पर सारी डिटेल देते हैं। आप ये देखो, आप इधर पूरा जंगल है, ये पूरा रोज़ गार्डन पार करके हम आ चुके हैं। सामने जैसे आप रोज़ गार्डन से निकल के आएंगे, यहाँ सामने डीए पार्क है, ये डीए पार्क की एंट्रेंस है। बस इसके लेफ्ट वाली रोड से आपको यहाँ से सीधे चलना है हौज खास फोर्ट के लिए। तो यहाँ आप सामने देखिए हौज खास फोर्ट हम पहुँच चुके हैं। ये आपका पूरा फोर्ट है, अंदर जाने की एंट्रेंस आगे से है और यहाँ पे टिकट लगेगी आपकी। तो टिकट की क्या चार्जेस हैं और फोर्ट विजिट करने क्या क्या टाइमिंग्स होने वाले हैं, वो सब अब आपके साथ हम शेयर करेंगे। और ये है मेन एंट्रेंस अंदर फोर्ट में जाने की। सबसे पहले चल के आपको टिकट काउंटर पर चलते हैं, टिकट वगैरह दिखा देते हैं हम जो भी हम परचेज करेंगे। यहाँ सामने आप देख सकते हैं, यहाँ बोर्ड लिखा है जिसमें इंफॉर्मेशन दी गई है मॉन्यूमेंट के बारे में, और लिखा भी कि मॉन्यूमेंट जो है सनराइज से सनसेट तक ओपन रहता है, क्या क्या चीज़ें अंदर ले जाना अलाउ है क्या नहीं, वो सब आप चीज़ यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी तो ये है सामने टिकट काउंटर। चलिए यहाँ से टिकट लेते हैं, आपको दिखाते हैं। और टिकट आप दे सकते हैं, कैश पेमेंट करनी होती है सिर्फ। इंडियन विजिटर के लिए 25 है, फॉरेन विजिटर आए उनके लिए 300 पर पर्सन टिकट लगेगी। और मेन एंट्रेंस यहाँ सामने से टिकट लेके अभी अंदर चलते हैं। और कैश टिकट इस वक्त किसी वजह से बंद है, सर्वर डाउन है इस वजह से, तो अभी हम ऑनलाइन टिकट लेने वाले हैं। सामने यहाँ ये QR लगा है ऑनलाइन टिकट बुकिंग का, QR को स्कैन करना और सीधा आप टिकट आपकी परचेज आप कर सकते हैं यहाँ से। हौज खास फोर्ट को हौज खास कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है, और जैसे मैंने बताया कि इसका निर्माण 12th सेंचुरी में किया गया था अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। तो यहाँ लिखा भी है 1296 से 1316 के दौरान अलाउद्दीन खिलजी ने इस जगह का निर्माण करवाया था। इसके बारे में जो हिस्ट्री है पूरी आप यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी हम अंदर चल के भी आपको थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल देते रहेंगे। तो टिकट यहाँ पे फोर्ट में अंदर जाने के लिए हमने ले लिया है। जो हमारा गिम्बल है इसको ले जाने के मना कर दिया है इन्होंने, गार्ड ने बोल दिया स्टिक वगैरह कुछ भी अंदर आप ले आके नहीं जा सकते, सिर्फ फ़ोन या कैमरे से डायरेक्ट आप फ़ोटो वीडियो निकाल सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल के लिए वीडियो थोड़ा लैग करेगी क्योंकि गिम्बल हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। बाकी चलिए अंदर चल के आपको इसके बारे में सारी डिटेल देते हैं, इसके हिस्ट्री के बारे में भी। तो देखो आप सबसे पहले हम अंदर आ चुके हैं, और अंदर आते ही गेट से जैसे आप एंटर करोगे तो अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे बैठने के लिए बेंचेस वगैरह लगी हैं, यहाँ पे आप बैठ के यहाँ पे रेस्ट वगैरह भी आप कर सकते हो। क्या क्या यहाँ पे मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब आपको बताएंगे। और जो यहाँ पे सबसे जो मेन चीज़ है जो हौज खास फोर्ट में हौज खास विलेज को ख़ास बनाती है, वो यहाँ की लेक है जो यहाँ नीचे जाके इस तरफ से है। यहाँ पे देखो, तो ये भी चल के अभी नीचे चल के आपको दिखाएंगे और इसके बारे में भी, इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में आपको बताएंगे। और यहाँ आप सामने देख सकते हैं फोर्ट विज़िट करने के लिए अंदर यहाँ साइड प्लान लगाया था। हम जहाँ पे खड़े हैं वो ये जगह है, ये यहाँ पर। और हमारे बैक में असेंबली हॉल, मॉस्क है, पीछे पूरा हौज खास विलेज। साथ में हमारा आगे ये आपका तुगलक टॉम्ब पड़ेगा सामने की तरफ इधर।
और साथ में आगे फिरोशा टॉम भी है, साथ में एक मदरसा और है, और एक टोटल 3 मदरसे हैं यहाँ पर। और नीचे हौज खास या जिसको रॉयल टैंक भी कहा जाता है यहाँ का, वो नीचे तरफ है, वो भी अभी आपको हम दिखाएंगे। और जैसे यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था 1316 के बाद। यहाँ पर जो नदी है यहाँ की, जिसको रॉयल टैंक कहा जाता है, उसमें थोड़ा गाद वगैरह भर गई थी, तो जिसकी बाद पानी यूज करने लायक नहीं था। इसके बाद जब दिल्ली में फिरोज शाह तुगलक का शासन हुआ, उसका टाइम आया, तब उन्होंने 1351 में से लेकर 1388 तक इसका दोबारा से निर्माण करवाया। अभी आप देख रहे हैं जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये तुगलक कालीन मकबरे यानी तुगलक पीरियड्स के टॉम्ब है। और यहाँ पर 3 तरीके के ये टॉम्ब है। आप सामने देखो, ये स्क्वायर वाला है, सामने राउंड है, ऐसी ये 8 कॉर्नर वाला है। ऐसा माना जाता है कि ये उसका उद्यान है, उसका पार्क है, जहाँ पे स्टूडेंट्स लोग पढ़ाई करते थे। और जितने भी ये टॉम्ब वगैरह बने हैं, ऐसा माना जाता है कि उनके जो टीचर्स वगैरह थे, उनको पढ़ाने वाले उनके शिक्षक, ये उन्हीं की कब्र के उसमें बनाया गया है। इसके नीचे उन लोगों की कब्र है, ऐसा ये माना जाता है। और यहाँ भी जैसे मैं दिखाया, ये आपका 8 साइड वाला है, ये आपका स्क्वायर हो गया, और ये 6 साइड वाला टॉम्ब है। तो इस तरीके के उस टाइम यहाँ पर ये कुछ स्ट्रक्चर किया गया था। ऊपर का हिस्सा आप देखेंगे इनका, तो तीनों का ऊपर के हिस्से का स्ट्रक्चर भी आपको, बिल्ड स्ट्रक्चर, ये भी आपको तीनों का काफ़ी अलग देखने के लिए मिलेगा। और नीचे का भी ये आपका 6, ये आपका 8 और ये 4 स्क्वायर वाला, ये तो हो ही गया। तो चलिए अभी आपको थोड़ा सा इस तरफ में हम दिखा देते हैं। ये जो आप सामने मकबरा देख रहे हैं, ये फिरोज शाह तुगलक का है, और जिसमें फिरोज शाह तुगलक की यहाँ पे डेथ हुई थी, उसी टाइम उन्होंने टॉम्ब और जो मदरसा था, दोनों का निर्माण, कंस्ट्रक्शन एक साथ करवाया था। फिरोज शाह तुगलक की डेथ 1388 में हुई थी, और उससे पहले 1350 में उन्होंने एक साथ मदरसे का और टॉम्ब का, दोनों का कंस्ट्रक्शन निर्माण एक साथ कराया था। और इसका जो मेजरमेंट था वो 13.5 मीटर इंटू 13.5 मीटर का था, जिसमें 2 विंग्स ऑफ कॉलेज हुआ करते थे इसमें। और इस पूरे कॉम्प्लेक्स में इस टॉम्ब की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसका जो सबसे ऊपर का गुम्बद, जो इसका टॉप डोम है, वो सबसे हाईएस्ट पॉइंट का है पूरे कॉम्प्लेक्स में। टॉम्ब का रिपेयर जो है, बिल्डिंग की रिपेयर, वो सिकंदर लोदी के टाइम में पूरी की गई थी। जब सिकंदर लोदी यहाँ दिल्ली में, लोदी डायनेस्टी का जब राज था 1508 में, उस टाइम सिकंदर लोदी यहाँ आया था और उन्होंने इसका रिपेयर दोबारा से करवाया। साथ ही टॉम्ब में अभी हम आपको अंदर लेके चलेंगे, और अंदर से आपको फिरोज शाह तुगलक की कब्र, जो उनकी ग्रेव है, वो भी दिखाएंगे आपको। और ऐसा माना जाता है यहाँ पे कि यहाँ जो संगमरमर जो मार्बल की कब्र हैं, वो शायद उनके पुत्र, उनके ग्रैंडसन, उनके पोते की रही होगी। तो अभी हम अंदर चलने वाले हैं, अंदर चल के आपको पूरा टॉम्ब एक बार दिखाएंगे आपको। तो फिरोज शाह तुगलक के टॉम्ब के अंदर हम आ चुके हैं, और वैसे तो अंदर आना अलाउ नहीं है, एंट्री अलाउ नहीं है, बट यहाँ पे गार्ड ने मेरे को एंट्री दी थी, क्योंकि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ का। तो अंदर से अब आपको एक बार कब्र दिखा देते हैं। ये देखिए, पहले एक एंट्री यहाँ से करती थी, बाहर से गेट दिखाया, वो ये रहा सामने। तो ऐसे ये काफ़ी सारे एंट्री, एक एंट्री है, साथ में एक एंट्री ये वाली भी है। तो ये आप देख लो, ये सामने है फिरोज शाह तुगलक की ग्रेव है ये। साथ में अब इन दो में से कौन सी उनके सन की है, कौन सी पोते की है, ऐसा कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं, बट ऐसा माना जाता है कि इनमें से एक, ये दोनों उनके सन या पोते की, ग्रैंडसन की ये रही होगी। और अंदर से एक बार आपको स्ट्रक्चर दिखाते हैं यहाँ के अंदर का। ये देखो आप, क्या खूबसूरत उस टाइम का मुगल पीरियड का डिज़ाइन किया हुआ ये स्ट्रक्चर है। इस टाइप की आर्ट्स आपने देखी होगी, जो मुगल एरा की जो पेंटिंग्स होती हैं, इस टाइप की आर्ट स्ट्रक्चर आपको उस टाइम के स्ट्रक्चर्स वगैरह में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो उनकी बुक्स वगैरह होती है मुगल टाइम की, उसमें भी आप ऐसे डिज़ाइंस वगैरह आप देख सकते हो। तो ये है पूरा अंदर से फिरोज शाह तुगलक टॉम्ब का नज़ारा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि फिरोज शाह तुगलक ने टॉम्ब और मदरसे का निर्माण, कंस्ट्रक्शन एक साथ कराया था। तो आपको दिखा देते हैं, ये तो फिरोज शाह तुगलक का टॉम्ब है, जिस ये साथ में मदरसा है, तो दोनों का कंस्ट्रक्शन उन्होंने एक साथ करवाया था। और जो मदरसा है, इसमें जाने के लिए जो सामने गेट है, ये इसका वेस्टर्न गेट है। तो अंदर से चल के आपको दिखाते हैं, और आप कंस्ट्रक्शन देखिए एक बार कि उस टाइम मदरसे की कंस्ट्रक्शन किस टाइप से की गई थी, जहाँ पे उस टाइम जो बच्चे पढ़ते थे यहाँ पर, तो उनके लिए मदरसा बनाया गया था पढ़ने के लिए। चल के एक बार आपको अंदर से दिखाते हैं। बाकी इसके बारे में कोई डिटेल लेनी है तो आप यहाँ पर इसके बारे में डिटेल ले सकते हैं। जो मदरसे की सबसे खास बात है वो ये है, 65.5 मीटर का एक्सटेंड डिस्टेंस जो है मदरसे का फिरोज शाह टॉम्ब से। तो चलिए एक बार अंदर चलते हैं, आपको अंदर से दिखाते हैं पूरा। तो मदरसे के अंदर हम आ चुके हैं, और ये इसका वेस्टर्न डोर से आके अंदर जाने का रास्ता है।
आप देख सकते हो इसका अंदर से ऊपर का हिस्सा देखो आप, उस टाइम जो कंस्ट्रक्शन की गई थी ये आप देख सकते हैं अंदर से। देखो क्या खूबसूरत सी है। और यहाँ से खड़े होकर अगर आप सामने तरफ देखेंगे तो यहाँ पिलर डिस्टेंस जो है बिल्कुल सेम आपको पिलर का ये जो कंस्ट्रक्शन है पूरा आपको सेम मिलेगा, एक गैलरी टाइप से पूरा। और साथ में ही यहीं से अभी तो ये एंट्री बंद है, पहले ये गेट लगा है, यहाँ से एंट्री हुआ करती थी अंदर डायरेक्ट अंदर टॉम में जाने की, जहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की ग्रेव है, कब्र है उनकी। तो एक बार आपको ये मदरसा अंदर से दिखाते हैं पूरा। और सबसे खास बात है मदरसे की कि इसका जो फ्रंट व्यू है ये लेक का है, जहाँ का वाटर रिजर्वायर हुआ करता है उस समय का जो टैंक, वो ये सामने है। ये देखो आप नीचे वाटर रिजर्वायर उस टाइम अलाउद्दीन खिलजी ने जो बनवाया था यहाँ पर। तो ये है मदरसा जिसको बाद में फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। और यहीं पर बच्चे उस टाइम जो उस टाइम के मुग़ल स्टूडेंट्स होते थे यहाँ पर बैठ के पढ़ाई करते थे अपना। तो एक हिस्सा मदरसे का ये भी अंदर से, ये भी आपको दिखा देते हैं। दोनों साइड का कंस्ट्रक्शन ऊपर टॉम का आप देखोगे अंदर से पूरा, ये तो आपको सेम मिलेगा। बट जो मेन चीज़ है यहाँ पर वो यही है, जो इसका मेन जहाँ पर पढ़ाई होती थी बैठकर। चलिए भी अब सामने आपको टॉम में लेके चलते हैं। कॉम्प्लेक्स में वापस हम आ चुके हैं और कॉम्प्लेक्स से बाहर ही ये बड़ा सा गेट है। आपको कॉम्प्लेक्स में जब आप बाहर से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, बाकी तो सारी एंट्रेंस अंदर आने के लिए बंद है। तो ये जो टॉम है इसमें अंदर जाने के लिए एंट्री तो बंद है, क्योंकि पहले लोग अंदर जाते थे तो अंदर काफ़ी गंदगी हो जाती थी, तो साफ़ सफाई को मद्देनज़र रखते हुए इसको बंद किया गया है। अभी हम जिस जगह खड़े हैं ये मदरसे का टॉप का ऊपर का छत का एरिया है। यहाँ से नीचे आप सामने रिजर्वायर देख रहे हो जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिखाया। तो यहाँ से टॉम और मदरसे से नीचे डायरेक्ट जाने के लिए एक रास्ता हुआ करता था पहले, जो टूट गया है, जिस वजह से लोग को काफ़ी घूम के जाना पड़ता है आगे से। वहाँ भी जाके दिखाएंगे। सबसे पहले आपको वो पुराना रास्ता दिखाते हैं उस समय का बनाया हुआ, जो फिलहाल बंद कर दिया गया, जो सीधे नीचे तरफ जाता था। वो एक तरीके से सुरंग का गुप्त रास्ता हुआ करता था जिसमें काफ़ी अंधेरा होता है, इस वजह से बंद कर दिया गया। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये रास्ता बंद कर दिया गया, गेट लगा है और यही रास्ता नीचे सीढ़ी लगी है। यहाँ से नीचे रिजर्वायर की तरफ जो आपका वाटर टैंक है वहाँ जाने के लिए रास्ता बनाया गया था उस समय। फोर्ट में इस टाइप की काफ़ी सारी स्टेयर्स हैं जहाँ से आप डायरेक्ट रिजर्वायर के लिए आप जा सकते हो। और बिल्कुल जैसे सामने आप गेट देख रहे हैं इस टाइप से आप करीब 6-7 गेट ऐसे हैं जो डायरेक्ट फोर्ट में से मदरसा और टॉम के पास से निकल के सीधे आपको लेक के रिजर्वायर की तरफ लेके जाएंगे। बट अब ये परमानेंट बंद कर दिए गए हैं क्योंकि यहाँ पे क्राउड बहुत ज़्यादा हो जाता है रास्तों पर। तो इस वजह से ही जितने भी यहाँ पे गेट्स वगैरह हैं सारे जो डायरेक्ट रिजर्वायर टैंक की तरफ जाते हैं सारे यहाँ पर परमानेंट अब बंद कर दिए गए हैं। अभी अंदर चल के आपको यहाँ पे मदरसे वाला थोड़ा बहुत एरिया दिखा देते हैं, बाकी यहाँ पे हम पूरा कर लिया। इसके बाद चलेंगे सीधे नीचे रिजर्वायर की तरफ। और जैसा कि मैं आपसे आपको मदरसा दिखा चुका हूँ, ये वाला आपका वेस्ट विंग वाला है, सबसे पहले मैंने दिखाया था। और ये नॉर्थ विंग वाला है, यहाँ से भी डायरेक्ट लेक व्यू आता है इस वाले से। तो हमारा ऑलमोस्ट ये सारा पार्ट कवर हो चुका है। अभी जो हमारा बचा है ये बचा है असेंबली हॉल, और ये पीछे वाली मॉस्क बची है, और साथ में ये रॉयल टैंक हौज खास, जो भी हम आपको नीचे चल के दिखाएंगे। नॉर्थ विंग ऑफ मदरसा के बारे में आप पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसके बारे में डिटेल भी ले सकते हैं। इसके साथ में आप इन्फॉर्मेशन पढ़ के इसके बारे में आप पूरी डिटेल ले सकते हो। और जैसा आप सामने देख रहे हैं ये यहाँ की 3 डोम्ड बिल्डिंग है। आप देख सकते हैं ये उस टाइम की भूल भुलैया भी इसे कहा जाता था। और यहाँ जैसा हमने आपको बताया कि ये 3 डोम्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग मॉस्क बिल्डिंग है, तो यहाँ पर असेंबली भी होती थी। वो असेंबली हॉल इस जगह पे था। अब तो यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर टूट चुका है। असेंबली हॉल इसी जगह पे हुआ करता था। और सामने आप देख रहे हैं ये है मॉस्क, जहाँ पे पहले टाइम में प्रेयर हुआ करती थी। अब तो आज के टाइम नहीं होती क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर जो है ASI के अंडर है और पूरा ये भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो चुका है। तो यहाँ पूरे में असेंबली हुआ करती थी, इसलिए इस पूरे एरिया को असेंबली हॉल भी कहा जाता है। और ये एरिया अपना पूरा एक तरीके से कवर हो चुका है। अभी बस अपना नीचे वाटर रिजर्वायर बचा है, वहाँ चल के आपको दिखाएंगे। अभी हम जा रहे हैं डियर पार्क और आपको भी ले चल के दिखाएंगे हौज खास फोर्ट की जो वाटर रिजर्वायर है उसका रास्ता डियर पार्क के अंदर से, फोर्ट के अंदर से रास्ता बंद है। और कहाँ से पहले अंदर आने का रास्ता था वो भी आपको दिखाएंगे। तो ये डियर पार्क से अंदर आने की मेन एंट्रेंस है। और पार्क के अंदर आते ही अंदर का नज़ारा कुछ इस तरीके का देख सकते हैं आप।
तो यहाँ सामने देख सकते हैं हम झील के पास आ चुके हैं और ये वही झील है जिसको अलाउद्दीन खिलजी ने 12 सेंचुरी में 12th सेंचुरी में बनाया था जब वे हौज खास फोर्ट का निर्माण कर रहे थे। और यहाँ उस टाइम मुगल एरा में जो उनके टाइम यहाँ पर पब्लिक रहा करती थी उन लोगों के सुविधा के लिए यहाँ पर इस झील को बनाया जा रहा था, वाटर रिजर्वायर को। तो एक बार आपको पूरा दिखाते हैं और यहाँ से पूरा फोर्ट तक आपको लेके चलें। कभी इसकी एंट्री सामने फोर्ट से ही हुआ करती थी, बट क्योंकि अब फोर्ट से एंट्री बंद हो गई है तो डियर पार्क से ही इसके लिए आपकी एंट्री है, लेकिन टिकट चार्ज कुछ भी आपका अलग से नहीं लगेगा, फ्री एंट्री है डियर पार्क में आने की। और यहाँ आके आप इस झील को आप देख सकते हैं, लेक वाटर रिजर्वायर झील। इसके पास आप देखो यहाँ से फोर्ट शुरू हो चुका है और ये फोर्ट का वो असेंबली हॉल 3T पॉइंट गुम्बद वाला हिस्सा है। ये यहाँ से भी लेक में आने के लिए दोनों तरफ ये सीढ़ी लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सीढ़ी से आने का रास्ता बंद कर दिया गया है, आपको पूरा डियर पार्क से होके आना पड़ता है, जैसा मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया। और यहाँ अपने सारे मी फैन क्लब के भाई लोग, और आ जाओ नीचे आ जाओ। तो यहाँ पर मैं ऑलरेडी फोर्ट का ये वाला हिस्सा आपको दिखा चुका हूँ, देख सकते हैं आप। ये फोर्ट से पहले कभी यहाँ पर लेक के पास आने के लिए यहाँ से डायरेक्ट रास्ता हुआ करता था सीढ़ियों का। आप देख रहे हैं सामने एक सीढ़ी, आप देखो सामने ये गेट यहाँ पर है और एक देख सकते हैं सीढ़ी इस तरफ भी लगी है। तो ये डायरेक्ट फोर्ट के अंदर से ही आने का रास्ता पहले कभी हुआ करता था, जो मुगल टाइम में यूज़ किया जाता था। बट जैसे जैसे टाइम बदलता गया, चीज़ें चेंज होती गई, तो यहाँ पर फोर्ट से डायरेक्ट आने के लिए एंट्री बंद है अब। और जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, डियर पार्क से ही आने के लिए एंट्री है यहाँ पर। हौज खास फोर्ट विजिट की ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फोर्ट देख के आपको कैसा लगा, फोर्ट की हिस्ट्री बारे में जो भी बताया एक बार गूगल पे आप क्रॉस वेरीफाई आप कर सकते हैं। तो बहरहाल वीडियो कैसी लगी फिर एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलेंगे बहुत जल्द आपसे एक नए कंटेंट के साथ एक नए सफ़र में, तब तक के लिए बाय बाय।